नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है हमारी प्यारी बहू। जीन्स और टी शर्ट में आकर उसने हेलो आंटी कहा। राधिका जी ने भी उत्तर में हेलो ही कहा। तभी उसकी माँ बोली, आंटी के पैर छुओ बेटा। उसको असहज देखकर मैंने कह दिया, रहने दो बेटा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बातों से एकदम बिंदास, खिलखिलाकर हंसने वाली, अपनी माँ से हर बात पर तर्क वितर्क करती शिखा राधिका जी के बेटे यश की पसंद ही नहीं, प्यार भी थी। यश उनका इकलौता बेटा है, जैसा नाम वैसा गुण। जब वो दूसरा बच्चा ना होने के लिए उदास होती तो विजय कहते, ईश्वर ने 10 बेटों के गुण दिए हैं हमारे यश में। लेकिन उनका मन एक बेटी की चाहत में हमेशा कलपता रहता। सोचती थी बहू को ही बेटी का प्यार दूंगी। अपनी बहू की जो छवि उन्होंने सोची थी, शिखा उसकी बिल्कुल विपरीत थी। उसकी माँ ने ही हंसते हुए कहा, अपने नाम के विपरीत है शिखा। लड़कों की तरह वेशभूषा, हंसना बोलना, अक्खड़पन भरा हुआ था उसमें। जाने यश को क्या दिखा इसमें। शादी की रस्मों के बाद शिखा राधिका जी के घर आ गई, लेकिन उनका मन उसे लेकर हमेशा सशंकित रहता था। मासूम गुड़िया सी बहू लाना चाहती थी वो अपने यश के लिए, पर ये तो हमेशा डर लगता था कि अगर वो उसे अपने घर के तौर तरीके समझाएंगी तो वो उनके साथ क्या व्यवहार करेगी। वो इन्हीं सब उधेड़-बुन में लगी हुई थी और यश शिखा अपना हनीमून मनाकर वापस भी आ गए। अगले दिन से दोनों को ऑफिस जाना था। सुबह की नींद उन्हें बहुत प्यारी थी। सोचती थी बहू आ जाएगी तो उसके हाथों की चाय पीकर अपनी सुबह की शुरुआत करेंगी। लेकिन शिखा को देखकर उन्होंने अपना ये सपना भुला दिया और सुबह 6:30 बजे का अलार्म लगाकर सो गईं। पूजा की घंटियां सुन उनकी नींद खुली। अभी 6 भी नहीं बजे थे। बाहर निकलकर देखा, शिखा आरती की थाल लिए पूरे घर में घूम रही थी। उन्हें लगा वो सपना देख रही हैं। तब तक वो पास आकर बोली, मम्मा प्रसाद लीजिए। फ्रेश होकर बाथरूम से निकली तो मैडम चाय के 2 कप लिए हाजिर थीं। चाय पीने के बाद बोली, मम्मा मुझे नाश्ते में बस सैंडविच और चीला बनाना ही आता है। आप लोग नाश्ते में क्या खाते हैं? पीछे से यश आकर बोला, जो भी तुम बनाओ हम वही खाएंगे। यश ने उनका हैरान चेहरा देखकर पूछा, क्या हुआ माँ, चाय पसंद नहीं आई? नहीं रे, इतनी अच्छी चाय तो खुद मैंने ही नहीं बनाई कभी। फिर राधिका जी ने शिखा से कहा, तुम्हें ऑफिस जाना है बेटा, तैयार हो जाओ। मेड अभी आ ही रही होगी, मैं उसके साथ मिलकर नाश्ता बना लूँगी। अरे नहीं मम्मा, नाश्ता तो मैं ही बनाऊंगी। फिर तो मैं पूरा दिन ऑफिस में रहूँगी, तो घर पर सब आपको ही देखना पड़ेगा। शिखा कमी निकालने का कभी कोई मौका नहीं देती थी, लेकिन राधिका जी फिर भी डरी रहती कि यह इसका छल तो नहीं। मन ही मन भले ही डर रही थी, लेकिन उसके जैसी बहू पाकर खुश थी वो। पर खुशियों को भी कभी कभी नज़र लग जाती है। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था कि विजय को हार्ट अटैक आ गया। ऐसा लगा जैसे उनका जीवन ही उजड़ गया। राधिका जी उन्हें आईसीयू के बाहर से घंटों देखकर रोती रहती। उस समय शिखा ने उन्हें सास से बेटी बना दिया। उन्हें अपनी बाहों में भरकर चुप कराती, जबरदस्ती अपने हाथों से खाना खिलाती। हर वक्त यही कहती, पापा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हॉस्पिटल के बिल, दवाइयों का खर्चा इस तरह से देती जैसे उसके अपने पापा का इलाज हो रहा हो। शिखा आईसीयू के बाहर खड़ी होकर विजय को देखती रहती थी। उसकी नम आंखों को राधिका जी ने भी देख लिया था। यश और राधिका जी के सामने मजबूत चट्टान बनी शिखा वास्तव में बहुत कोमल थी।
घर आने के बाद भी विजय का ख्याल राधिका जी और यश से ज़्यादा शिखा ही रखती। अपनी नई नवेली शादी के बावजूद देर रात तक हमारे साथ बैठी रहती। मासूम गुड़िया सी बहू का सपना देखने वाली सास को एक मजबूत बेटी मिल गई थी, जिसका पहनावा मॉडर्न था पर दिल एकदम देशी था। आज उनके जन्मदिन पर यश ने कहा, माँ तैयार हो जाइए, आपकी पसंद की साड़ी खरीदने चलते हैं। मुझे कुछ नहीं चाहिए यश, तूने शिखा के रूप में मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा दे दिया। उनकी भीगी आंखें पोंछकर यश ने पूछा, वैसे है कहाँ आपकी दबंग बहू, जिसने अपनी दबंगई से आपका भी दिल जीत लिया। तब तक शिखा ने उनके गले में अपनी बाहें डालकर कहा, हैप्पी बर्थडे मम्मा, और एक पैकेट पकड़ाते हुए कहा, ये दुनिया की बेस्ट मम्मा के लिए। पैकेट खोलकर देखा तो उसमें कांजीवरम साड़ी थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी वो हमेशा लेना चाहती थी। वो आश्चर्यचकित चेहरे को देखकर बोली, वो जब आप रेखा की तस्वीर गूगल पर सर्च करके घंटों देखती थी, तभी मुझे समझ आ गया कि आप उनकी तस्वीरों में देखती क्या हैं। अपनी जोरदार हंसी के साथ उसने फिर से उन्हें गले लगा लिया। खुशी में बहते आंसुओं को पोंछकर वो बोली, एक माँ के दिल की बात एक बेटी तो समझ ही जाती है ना मम्मा। शिखा साड़ी सूट बहुत कम पहनती है, वो हर रोज उनके पैर भी नहीं छूती। उसकी आवाज़ भी धीमी नहीं है, उसे घर के काम भी नहीं आते। रोटी तो भारत के नक्शे जैसी बनाती है, और जब गुस्साती है तो उफ, पूछिए ही मत। वो एक आदर्श बहू की छवि के बिल्कुल जुदा है, लेकिन राधिका जी के लिए सबसे खास है। तभी तो विजय कहते हैं, आदर्शों नियमों पर पड़ गई भारी, सबसे प्यारी बहू हमारी। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।